ठीक। डॉक्टर अवार्ड, चलिए, डॉक्टर जोशी ने कहा कि आप कोवैक्सीन की ट्रायल कर रहे हैं। क्या अनुभव है आपका कोवैक्सीन की ट्रायल का? क्योंकि उसको लेकर भी कई सवाल थे कि इतने जल्दी कैसे रिस्ट्रिक्टेड ट्रायल क्यों ना, रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए क्यों ना हो, लेकिन उसकी परमिशन मिल गई थी। तो अभी यहां पर तो कोविशील्ड दिया जा रहा है, तो कोवैक्सीन को लेकर अभी भी, जैसे मैंने पूछा कि कोमॉर्बिड पेशेंट्स नहीं आ पा रहे हैं सामने कि जिन पर ट्रायल की जाए, तो आपका क्या अनुभव रहा और आज का अनुभव आपका क्या रहा? जहाँ तक कोवैक्सीन का लसीकरण की बात है, तो कोवैक्सीन जो है लगभग 26,000 नागरिक देश के उनके ऊपर ट्रायल कंडक्ट किया गया है। उसका फेज 1 का ट्रायल है जो एनिमल में हुआ है, फेज 2 का ट्रायल जो है वो ह्यूमन में हुआ है, और उसमें इम्यूनोजेनेसिटी जो बोलते हैं, यानी जो प्रतिकार शक्ति, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, इसका पूरा जांच हुआ है, उसमें बढ़ जाता है और एंटीबॉडीज लॉन्ग लास्टिंग है। अभी फेज 3 ट्रायल जो है उनका वो चालू है और वो लगभग कंप्लीट हो गया है एनरोलमेंट। सेकंड डोसेज चालू है और अभी सेकंड डोसेज में कई थाउजेंड में से ज़्यादा हुए हैं। अभी आप पूछेंगे कि इसका जो कोवैक्सीन आपको लगता है कि बहुत जल्दी आ गया, लेकिन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक क्लॉज है जिसमें जहाँ भी पैंडेमिक हो जाता है वर्ल्ड में या पूरे वर्ल्ड में, तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन इज परमिटेड, जिसका डिसीजन है ड्रग कंट्रोलर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लेती है। उसमें बहुत सारे लिटरेचर देखते हैं, बहुत सारे उसकी इफिकेसी एंड सेफ्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेफ्टी। अगर सेफ्टी है तो सब कुछ है, बाद में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन की बात आती है। अगर वैक्सीन सेफ नहीं है तो कुछ काम की नहीं है, वो भले वो एंटीबॉडीज फॉर्म करती है या नहीं। तो उसके बारे में कहना इतना ही है कि इम्यूनोजेनिसिटी स्टडी है, उसी के बेसिस पे उनको शायद अप्रूवल मिला है, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात क्या है कि फेज 3 ट्रायल जो है उसमें इफिकेसी लगभग 26,000, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा ही देश नहीं जिसमें इतना बड़ा एनरोलमेंट हुआ है। तो मेरे ख्याल से क्वाइट सेफ है। और ये जो कोवैक्सीन भी देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है जिसमें कंट्रोल करना जरूरी है। कोरोना का स्प्रेड इस समय हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वापस ये फैलने की शक्यता है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से दोनों वैक्सीन को जो परमिशन मिला है वो लॉजिकल है, वो पूरा स्टडी करने के बाद में ही परमिशन मिला है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। सर, ये पहला डोज है आज जो आपने लिया है, वो सेकेंड डोज अभी 28 दिन के बाद दिया जाएगा। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा फर्स्ट डोज के बाद में? क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन रूम में भी रखा जाता है आधे घंटे तक देखने के लिए कि उसका कोई असर हो रहा है कि नहीं। अलग अलग उम्र के लोग भी इसमें ले रहे हैं, तो अभी तक का ये क्या रहा उसको लेकर? आज पहला दिन है जो वैक्सीनेशन हमने शुरू किया। वैक्सीनेशन की अरेंजमेंट तो हमने अच्छी तरह से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए की हुई थी और टाइम पे हमारा वैक्सीनेशन चालू हो गया। आप देख सकते हैं इधर 7 सेंटर बनाए हुए हैं इधर, और वैक्सीनेशन की जो निडल जो है दर्द भी नहीं होती है, इतनी पतली निडल है। तो लोगों के मन में जो डर है कि वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट होएगा, वैक्सीन लेके ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा होने को आ गए। हम सब डॉक्टर जिन्होंने वैक्सीन लिया हम इधर खड़े हैं, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं आया है। किसी को भी नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इधर इतने सारे डॉक्टर लोगों ने, हम लोगों ने लिए, बाकी लोगों ने इधर वैक्सीन लिए है। ऑब्जर्वेशन रूम में इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है तो मैनेज करने के लिए हमारी इमरजेंसी टीम मौजूद है, इमरजेंसी रूम बनाई हुई है, लेकिन अभी तक तो किसी को कुछ साइड इफेक्ट इधर किसी को आए नहीं है। और हम सब लोग देख सकते हैं कि हम एकदम कंफर्टेबल है, किसी को कुछ टेंशन नहीं है, किसी को कुछ साइड इफेक्ट नहीं आया है और किसी को डर नहीं है। और लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन ले ले, ताकि पॉपुलेशन में जो इन्फेक्शन का जो इतना फैलाव हो गया है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे और ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ पाएंगे। और लोगों के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, जिनको मॉर्बिडिटी नहीं है, एल्डरली जो है, सब लोगों के लिए वैक्सीन एक अच्छा सेफ है और लेना चाहिए। सर, कितना असर पड़ेगा खास करके जो आपके नर्सिंग स्टाफ था या बाकी जो स्टाफ था? हमने देखा कि कोविड के समय पे कई लोग काम पर आने के लिए उत्सुक नहीं थे, मतलब उनको डर था कि कहीं कोविड ना हो जाए। खास करके सायन जैसा हॉस्पिटल जिसमें वायरल लोड काफी था, जिस तरीके के केसेस आ रहे थे, ये वैक्सीन का उन पर क्या असर पड़ेगा, उनके मोरल पर क्या असर पड़ेगा? कोई उससे फर्क पड़ेगा? देखिए, शुरुआत में जब भी कोरोना इन्फेक्शन आ गया तभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी। किस तरह से फैलता है, किस तरह से वो दूसरे को लग सकता है, कितने लोगों को लग सकता है, कितनी सिवियरिटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए थे उस समय और इसलिए लोगों में बहुत सारा डर था।
मेरे कलीग जो डिलीवरी करते हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे कलीग ने डिलीवरी करते समय हम लोग पूरा पीपीई किट पहनते थे, ऊपर से फेस शील्ड आता था, उसमें से हमको ऑपरेशन के टाइम पे दिखने में भी दिक्कतें होती थी। ये सब डिफिकल्टीज को हमने ओवरकम करके लोगों की सेफ डिलीवरी की। सायन हॉस्पिटल में बहुत सारी सर्जरीज हो गए। उस समय लोगों को भी क्लैरिटी नहीं थी कि एक दूसरे को इन्फेक्शन लग सकता है, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर करके लोग काम पे सब लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने लोगों को डिवाइड करके शिफ्ट में बुलाया था ताकि काम भी चालू रहे और इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड भी ना हुए। आज के दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्ड हो गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो अप्रैल में महीने में हमने 2 कोविड वार्ड प्रेग्नेंट विमेन के लिए बनाए हुए थे, और मैं आज गौरव के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन में सायन हॉस्पिटल में कोरोना का एक पेशेंट खाली बाकी है, जो प्रेग्नेंट पेशेंट, एक पेशेंट खाली है। 2 वार्ड में से आज हम ऐसे सिचुएशन पे पहुंच गए कि आज एक आधा भी पेशेंट रहते हैं, कभी कभी वार्ड खाली भी रहता है। तो नंबर कमती हो गए, लेकिन पॉपुलेशन में अपना रेट कमती करना चाहिए, तो फिर अपने को वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली आंसर, सो दैट इन पॉपुलेशन, इन कम्युनिटी वी कैन स्टार्ट डिक्रीजिंग द